राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान के पास स्थित तुर्कमान गेट इलाके में आधी रात के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हालात उस समय तनावपूर्ण हो गए जब कुछ शरारती तत्वों ने पुलिस और एमसीडी कर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों पर की जा रही इस कार्रवाई के दौरान अचानक हुए पथराव से मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। हालात को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। इस झड़प में कम से कम 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए जिन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश की पालना करते समय एमसीडी ने दिल्ली पुलिस से फोर्स की रिक्विजिशन करी थी और एडिक्वेट फोर्स प्रोवाइड की गई जी। और रात को 1 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक ये जो एनक्रोचमेंट रिमूवल का प्रोसेस है वो कैरी किया गया जी। और इस दौरान शुरुआत में कुछ शरारती तत्वों ने पुलिस पार्टी के ऊपर स्टोन पेल्टिंग भी करी। इसमें दिल्ली पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और भारतीय न्याय संहिता धारा 221, 223, 121 और 191 और के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया, यानी कि दंगा और सरकारी काम में बाधा डालना और इन सब और सरकारी कर्मचारी को चोट पहुंचाना, इन सभी धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया और आगे कार्रवाई की जा रही है। इस मामले की जांच सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ को दे दी गई है। इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और भी अगर क्योंकि हमारे पास बॉडी वॉर्न कैमरा में इमेजेस हैं और वहाँ से जो भी इमेजेस आएंगी और जो लोग उसमें कॉन्स्पिरेसी में भी शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पत्थरबाजी के साथ साथ देखा गया है कि पहले से ही कुछ लोगों की तैयारी थी, तो क्या यहाँ पर पीस मीटिंग भी की गई थी, अमन मीटिंग भी था अमन कमेटी के साथ मिलकर? दिल्ली पुलिस ने तमाम इस तरह के कदम उठाए थे। अमन कमेटी, नागरिक सुरक्षा समिति और इवन मॉस्क के मौलवियों से भी दिल्ली पुलिस ने मीटिंग्स रेगुलर की थी और सभी को ये बताया गया था कि केवल एनक्रोचमेंट रिमूवल का प्रोसेस है, इसको किसी और तरह का नाम नहीं देना चाहिए। और उसके बाद भी जो कुछ शरारती तत्व आए और अगर प्लानिंग से आए हैं वो चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में सामने आ जाएंगी। मामला दर्ज कर लिया गया और दिल्ली पुलिस सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का स्पेशल स्टाफ इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है। पूरी रात कितने लोग गिरफ्तार हुए सर? कितने लोग गिरफ्तार हुए? बता दो दिया। इसमें धारा 121, 223, 221 भारतीय न्याय संहिता और इसके अलावा राइटिंग की धारा और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी की धाराओं के अंतर्गत हमने मामला दर्ज कर लिया है और 5 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। सर, पूरे एरिया में 144 लागू था, क्या वो अभी भी लागू है, अभी भी लागू रहेगा या उसको हटा लिया गया है? ये जब तक यहाँ पर एनक्रोचमेंट रिमूवल की कार्रवाई चल रही है तब तक यहाँ पर पब्लिक के लिए धारा 144 यानी कि 163 BNS की लागू है और यहाँ पर केवल प्रोटेस्ट या डेमोलिशन के खिलाफ इकट्ठा होना उसके लिए पाबंदी है। सोशल मीडिया को लेकर भी सर साइबर सेल को एक्टिव किया गया था कि कोई भी अनारगल कोई ऐसा तमाम प्रकार के इंतजाम किया गया। दिल्ली में 3-4 जनवरी की दरमियान रात शादरा में बुजुर्ग दंपति की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली। दंपति की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उन्हीं के पुराने घर के रखवाले यानी कि केयर टेकर ने की थी। कातिल के पास से लूटा गया सोना भी बरामद किया गया है, जिनमें सोने की चैन और लॉकेट समेत कई कीमती आभूषण थे। पुलिस ने बताया कि पूर्व केयर टेकर ने फ्रेंडली एंट्री के बाद लूटपाट और हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। MS पार्क पुलिस स्टेशन ने ये एक बहुत ही सेंसेशनल डबल मर्डर का केस सॉल्व किया है, जो कि एक हमें शुरुआत से पता था इसमें कोई ना कोई एक फ्रेंडली एंट्री जैसा था। एक ये घटना 3 जनवरी की है जब एक ओल्ड एज 71 ईयर्स ओल्ड इंडिविजुअल और उनकी वाइफ दोनों का लगभग शाम के 7-8 बजे के करीब उनका कत्ल कर दिया जाता है। इसमें क्योंकि एक बहुत अगर आप जिन्होंने सीन ऑफ क्राइम विज़िट किया है आप देख सकते हैं एक बहुत ही एक जो घर है उनका उसमें केवल एंट्री अगर कोई बटन दबाता है और ऊपर से बटन दबाया जाता है उसी से ही होती है और जो डिसीज्ड थी उनकी बॉडी पे जो ज्वेलरी थी वो भी जा चुकी थी। तो
मतलब इसमें ये अनुमान लगाया जाता है कि भाई ऐसा कौन हो सकता है जो जानकार आया और ज्वेलरी भी ले गया, क्योंकि बिल्डिंग में जानकार के अलावा कोई जा ही नहीं सकता। तो सभी एंगल से इसमें इन्वेस्टिगेशन हुई। करीब 2 दर्जन के अधिक हमने इसमें सस्पेक्ट लिस्ट बनाई। इसमें टेक्निकल सर्वेलेंस भी देखी गई और तमाम प्रकार की इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइनली डीसीपी शाहदरा जी को इसमें इन्वेस्टिगेशन में सक्सेस मिला। इसमें जो कातिल है उसका नाम है अशोक कुमार सेन। ये 39 वर्ष का व्यक्ति है। पिछले वर्ष जुलाई के महीने में जब डिसीज्ड की तबीयत ख़राब हो गई थी, इनफैक्ट वो जब उनको एक्सीडेंटल फॉल के कारण इंजरी हो गई थी बैक में, लेग में, तब उन्होंने एक एजेंसी के थ्रू इसको एज ए केयर गिवर हायर किया था। इसको उन्होंने 28 दिन लगभग अगस्त के महीने 1 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक इसको अपने साथ रखा और इसने इन्हीं के घर में उस समय ये अशोक रहता रहा और इन्हीं के साथ ही वो रहा। लेकिन इसने शुरुआत से इनको झूठ बोला था, अपना एड्रेस गलत बताया था। लेकिन इसने फैमिली में डिसीज़ के साथ, उनकी वाइफ के साथ, दोनों के साथ काफ़ी इसने अपना अच्छा संबंध बना लिया था। यहाँ तक कि इवन दिवाली पे भी उन्होंने इसको फ़ोन करके इसका हालचाल पूछा था। तो इस समय जब ये घटना हुई जनवरी के महीने में, इसके पास कोई जॉब नहीं थी, ये ढूंढ ही रहा था कहीं ना कहीं से जल्दी पैसा कमाने को और कुछ इस पे कर्जा भी था। तो इसने सोचा कि क्यों ना मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाऊँ। इसको क्योंकि 1 महीना उनके घर में रहा था तो इसको सारा उस घर का मालूम था कि जो इनका बेटा है वो सुबह माने शाम को 4-5 बजे जिम चले जाता है और अमूमन 9 बजे आता है। उस दिन बेटे ने 5:30 बजे के करीब घर में अपनी माताजी को फ़ोन भी कर दिया था कि आज मैं डिनर के बाद आऊँगा, लेट आऊँगा। तो उसको ये भी पता था अब घर में कोई नहीं आना। तो ये एक फ्रेंडली एंट्री इसने की और मौका देख के इसने बुजुर्ग दंपत्ति का कत्ल कर दिया और उसके बाद उनके घर से कुछ कैश और कुछ ज्वेलरी चुरा के ले गया। जो मेनली ज्वेलरी तो केवल जो उनकी डिसीज़ ने पहनी थी, जिसमें 2 कंगन और 2 चेन्स एट्सेट्रा, वो ले गया और सारी की सारी इसमें जो चोरी की हुई ज्वेलरी है और अक्यूज़ के इंस्टांस पे रिकवर की जा चुकी है। और बाकी डिटेल्स मैं डीसीपी शाहदरा को कहूँगा आपसे वो शेयर कर देंगे। अगर कोई सवाल होंगे तो आप पूछ लीजिए। हाँ, इसका ये रूट जो बनाया थे आने के बाद कैसे कैसे गया मतलब? ये जो मर्डर हुआ ये लगभग हमारी जानकारी और जो हमने एफएसएल की टीम्स आई और जो डॉक्टरी जांच हुई उससे ये मर्डर समवेयर अराउंड 7:30 से 8:30 के बीच का मर्डर है 3 तारीख को। तो ये व्यक्ति अशोक कुमार सेन ये नांगलोई में रहता है। ये नांगलोई से 3 तारीख को अपने घर से करीबन 4:30 बजे चला है और 4:30 बजे ये मेट्रो पकड़कर यहाँ पर आया है। शाहदरा स्टेशन में उतरा है। शाहदरा स्टेशन से इसने ई रिक्शा पकड़ा है। ई रिक्शा पकड़कर ये लेबर चौक तक आया है मंडोली रोड पर और फिर मंडोली रोड से ये सीधा क्योंकि इसको घर पता था ये वहाँ पर गया है। सीधा इसने एंट्री ली है 5:50 पर उस घर के अंदर और क्योंकि फ्रेंडली एंट्री थी, इसको सब जानते थे, तो ये वहाँ रहा है। उनके साथ चाय भी पी है अंदर बैठकर और फिर करीबन 7:45 के आसपास इसने पहले जो बुज़ुर्ग लेडी थी जिनका नाम परवेश था उनकी हत्या करी और उसके बाद उनके हस्बैंड आए वीरेंद्र, ये शोर शराबा सुनकर उसके बाद उसने वीरेंद्र की हत्या करी। हत्या करने के बाद ये 8:20 के आसपास वहाँ से निकला। इसने सेम रूट फॉलो किया। इसने ई रिक्शा पकड़ा बट जाते वक्त इसने पहले बस पकड़ी। ये जाते वक्त इसने मेट्रो से नहीं गया, इसने बस पकड़ी। बस पकड़कर ये पहले कमला मार्केट गया। कमला मार्केट से इसने नांगलोई की बस पकड़ी और वहाँ पीरागढ़ी उतरकर इसने फिर ई रिक्शा से नांगलोई गया वापस। इन क्या काम कर रहा था, बेरोजगारी कैसे थी? हाँ, ये क्या है 6 अगस्त से लेके 28 अगस्त तक इनके घर में एज अ केयर टेकर आया था और इनके घर ही रहता था और केयर टेकिंग करता था। ये जो वीरेंद्र कुमार बंसल थे इनको चोट लगी हुई थी। इससे पहले
और फिर उससे ये बता रहे कि अगस्त के बाद से इसके पास कोई भी काम नहीं था। ही वॉज ट्राइंग बट इसको काम नहीं मिल रहा था। उससे पहले ही इसने बताया कि ये उससे पहले मॉल में ये एक आउटलेट है उसमें काम करता था। करीबन 7 साल उसने काम किया उस आउटलेट के अंदर। उससे पहले ये एक पेंट फैक्ट्री में काम करता था और उससे पहले ये रिक्शा चलाता था, पेडल रिक्शा। सर इसकी वेरिफिकेशन नहीं हो रखी नहीं इसकी पहले भी इसका कोई आपराधिक इतिहास क्या है? नहीं, इसका पास्ट रिकॉर्ड में इसकी इन्वॉल्वमेंट कोई भी नहीं है। और जिस एजेंसी से इसको लिया गया था वो एजेंसी भी इनकी पुलिस जांच कराती है और उसके बाद ही ये केयर टेकिंग के लिए देते हैं। सर कितना कैश था जो ये टेक कर गया? कैश बहुत ही कम था, 10-10 रुपए के नोट थे। लगभग 500 रुपए भी नहीं होंगे कैश में। बट हाँ, सर दिमाग में कैसे प्लान आया कि भाई इसी घर को टारगेट करना है? बेसिकली जानकार था, उनको पता था कि मैं इनका ट्रस्ट जीत चुका हूँ। और स्पेशली जो परवेश बंसल हैं, वीरेंद्र कुमार बंसल जी की जो वाइफ थी, उनको इसके प्रति थोड़ा मतलब वो भी था कि जैसे बेटे की तरह उसको रखा हुआ था, उस तरह का वो था कि। और स्पेशली जैसे हमने जब उनके बेटे से पूछताछ करी तो उन्होंने ये भी बताया कि उनकी माता जी ने दिवाली से कुछ दिन पहले पूछा कि भाई अब अशोक का हाल तो पूछ ले, बहुत दिन से सुनाई नहीं दिया। तो उन्होंने खुद इसको फ़ोन किया। और हमें इन्वेस्टिगेशन इस पर शक और गहरा इसलिए हुआ क्योंकि जब हमारी टीम इसके घर पे पहुंची तो इसकी वाइफ ने बताया कि ये तो राजस्थान में मंदिर गया हुआ है। लेकिन इसके घर से जो मोबाइल फ़ोन मिला, उस मोबाइल फ़ोन में दोनों की, वीरेंद्र कुमार बंसल और उनकी वाइफ की फ़ोटोग्राफ मिली। और वाइफ की फ़ोटोग्राफ में एक उन्होंने हार भी पहना हुआ था, ज्वेलरी जिसमें नज़र आ रही थी। और तीसरा इसकी जो फ़ोटोग्राफ मिली उसमें जो इसने पजामा पहना था वो सेम पजामा हमारे सीसीटीवी कैमरा में मिल गया था। तो जिससे हमें लगभग श्योर हो गया था कि यही है, क्योंकि एक तो घटना के दिन से भागा हुआ है, दूसरा कपड़े भी मैच करते हैं और इसके मोबाइल से डिसीज की फैमिली की फ़ोटो मिल गई है। कोई साजिश में और लोग भी शामिल थे क्या इसमें? नहीं, इसने ये सारे काम को अकेले अंजाम दिया है और इस साजिश में इसके अलावा कोई दूसरा आदमी इन्वॉल्व नहीं। सर जब आप मौके पर पहुंचे थे तो के चेहरे पर चोट के हिसाब से किस चीज़ से इसने प्रहार किया? इसने वीरेंद्र बंसल जी को वहीं, ये कोई हथियार लेकर नहीं गया था, इसने वहीं पर ही उनकी किचन से कुकर उठाया और कुकर उनको मारा था। सर जो ड्राइव एजेंसी जिससे हायर करते हैं इस तरह के एम्प्लॉय को, ऐसे केसेस में क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है? अभी हमारी जांच के दायरे में तो सारी चीज़ें हैं। एक बार देखेंगे कि इस एजेंसी ने इनका वेरिफिकेशन ढंग से कराया था कि नहीं कराया था, वो हमारी जांच के उसमें है। सर सीन ऑफ क्राइम बता देंगे कैसे कैसे इसने अंजाम दिए? पहले महिला को मारा, पुलिस को मारा, कैसे? मैंने अभी बताया, मैं फिर से बता देता हूँ कि पहले इसने महिला को मारा। महिला की आवाज़ सुनकर जब उनके हस्बैंड आ गए वीरेंद्र जी, फिर इन्होंने वीरेंद्र जी को मारा कुकर से। महिला को इसने हाथ से ही गला दबाकर मारा। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुर इलाके से एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 17 वर्षीय छात्र की कुछ लड़कों के समूह ने बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी। ये घटना सोमवार रात की बताई जा रही है, जिसने पूरे इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल पैदा कर दिया है। मृतक छात्र इंदिरा कैंप का रहने वाला था और कक्षा 11 में पढ़ाई कर रहा था। पुलिस के अनुसार सोमवार रात थाना मयूर बिहार को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल से सूचना मिली कि एक युवक को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। युवक को मारपीट के बाद बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया था। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी स्थिति को देखते हुए उसे जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान देर रात करीब 1:15 पर उसकी मौत हो गई। नाबालिग की ये मयूर विहार थाने का इंसिडेंट है। कल 7:30 बजे हमें एक एमएलसी कॉल एलबीएस हॉस्पिटल से मिली थी, जिसमें ये बताया गया था कि एक विक्टिम है मोहित, 17 साल इसकी उम्र है, ये ब्रॉड डेड है। और इसके बाद हमारी ऑपरेशनल टीम और थाने की टीम जब इसमें काम करती है तो पता चलता है कि दो ग्रुप्स के बीच में, दो बच्चों के ही ग्रुप हैं, सेम स्कूल में पढ़ते हैं, उनके बीच में किसी माइनर बात पे झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद उसमें एक दूसरे को असॉल्ट किया गया, मोहित को काफ़ी असॉल्ट किया गया। उसके बाद ये अपने घर जाता है, घर पे इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो जाती है और इसका बड़ा भाई जब इसको हॉस्पिटल लेके आता है तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट इसकी डेथ हो जाती है। इसमें सभी जो 6 हैं वो नाबालिग हैं, सीसीएल्स, और सबको हम एप्रीहेंड कर लिया है और फर्दर इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। कुछ लोग एक्सेसरी चला रहे हैं, ये सभी जो है एक ही स्कूल में बच्चे हैं, कोई इसमें कम्युनल एंगल नहीं है। बहुत ही छोटी सी माइनर बात पे इनका आपस में झगड़ा हुआ था और झगड़े में ड्यूरिंग फिजिकल असॉल्ट इसमें जो विक्टिम है मोहित, उसकी डेथ हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।